तहरीक इंसाफ एक हतमी तहरीक चलाने का अज़म कर चुकी है, कमर कस चुकी है। आज इमरान खान से उनकी दो बहनें मिली हैं, उनकी बेगम बुशरा बीबी मिली हैं और कुछ वकील मिले हैं, जबकि अलीमा खान नहीं मिल सकी। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन ऐलान किया है बैरिस्टर गौहर ने कि जिम्मेदारियां इस प्रोटेस्ट के हवाले से सौंप दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर बैक सीट लेंगे, गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, जबकि इमरान खान के जो फोकल पर्सन्स, तर्जुमान, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उमर अयूब और सलमान अकरम राजा होंगे। बैरिस्टर गौहर को डिप्लोमेटिक सफारती जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इन तमाम तर जिम्मेदारियों की मंतक क्या है, पैगाम क्या है, इमरान खान अंदर से लीड करेंगे कैसे, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को पसे पुश डाल दिया गया है। हम देख रहे हैं कि इससे पहले हर तहरीक में पिछले 2.5 साल से हर तहरीक को वही लीड करते आए हैं एंड ऑफन जब अकेले भी होते हैं तो लीड करते आए हैं। इतना बड़ा फैसला कि उनका कोई काम नहीं होगा और वो पसे पुश रहेंगे, क्यों? देखिए, अली अमीन साहब को अगर आपको याद हो तो जुनैद अकबर खान को जो है तंजीमी जिम्मेदारियाँ दे दी गई थी और उनको गवर्नेंस तक महदूद रखा गया था। और ये जो एहतजाज है ये कोई किसी एक शहर में इकट्ठा होकर या जिस तरह से काफ़िले लेने हैं वैसे नहीं होना। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें आपको जो टिकट होल्डर हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, तो सबकी जिम्मेदारी जो है वो होगी कि वो अपने अपने हलकों में एहतजाज लीड करें। इसी तरह अली अमीन साहब का भी एक हलका है, वो सीएम ज़रूर हैं, लेकिन जो क्योंकि मूवमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में होनी है, अभी उसका प्रोग्राम भी आज कल में जो है वो सलमान राजा उमर अयूब देंगे और वो लीड भी करेंगे ये सारी चीज़ को, क्योंकि उनको जिम्मेदारी लगाई दी गई है। और तमाम कारकुनान जो हैं अब उनका जो वो देख रहे हैं इन दोनों शख्सियात की तरफ कि इमरान खान साहब का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे वो फॉरवर्ड लेके चलते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो ये अली अमीन साहब को और का जो मामला है कि वो एहतजाज कोई ऐसा नहीं है कि जिसे आपको किसी को लीड करना है। अली अमीन की एक हैसियत है पार्टी के अंदर, वो सीएम है केपी के, तो वो इरेलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है वो अली अमीन साहब को मशावरत में लेके जो है वो की जाए। तो अली अमीन साहब के ऊपर गवर्नेंस के भी ज़ाहिर इशूज़ हैं, गवर्नेंस भी एक सीरियस इशू है, बजट आने वाले हैं आगे जो हैं वो मामलात भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए सीएम के पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पेयर करने को नहीं होता। तो हमेशा जो जमहूरी पार्टियां होती हैं या सियासी मगर फैसल साहब उसमें तो देखें, ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत वाज़ेह हो चुका है। पहले उनसे सूबाई क़यादत ले ली गई, अब उनको प्रोटेस्ट की को लीड करने से रोक दिया गया है। एतमाद तो लीड फ्रॉम द फ्रंट से दिखता है, जो कि अब अली अमीन गंडापुर को नहीं करने दिया जा रहा। सलमान अकरम राजा जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए अब इमरान खान की, ये डिसमिसल है, डायरेक्ट डिसमिसल है आप जैसे लोगों के रिजर्वेशंस की, कि जो आप बार बार राजा साहब के खिलाफ करते आए हैं। देखिए, हमारी रिजर्वेशंस इमरान खान साहब का जब डायरेक्शन आ गई है उसके बाद रिजर्वेशंस की कोई इफ्स एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। सो वी ऑल स्टैंड बिहाइंड उमर अयूब एंड सलमान राजा। उनको दे मस्ट कम फॉरवर्ड विद जो भी प्लान होगा, जो भी जिम्मेदारी जिसकी होगी, हम बतौर कारकुनान उसमें शामिल होंगे। लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑब्वियसली लीडरशिप करेगी। अली अमीन का जो आप ये कह रहे हैं कि 3 दफ़ा आए तो हैं, बहुत सारे हमारे लीडरशिप तो 3 दफ़ा वहाँ पर शो अप नहीं कर सकी। ख़ासकर 26 नवंबर को वहाँ पे मौजूद चंद लोग ही थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे, और इसीलिए जो है पूरे पाकिस्तान में जो दायरा कार वसी किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये जहन में रख के किया गया है कि हर शख्स जो है अपने हल्के की जिम्मेदारी लेगा, चाहे वो मरकज़ी लीडर हों, सूबाई लीडर हों या ज़िलाई लीडर हों। तो ये तीनों जो चीज़ें होंगी ये फिर हर किसी को अपना हल्का लीड भी करना पड़ेगा, वहाँ से कारकुनान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, बिकॉज कारकुनान जो हैं वो उसी सूरत में ही निकलेंगे जब आप लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। और लीडर्स को अब लीड करना होगा क्योंकि ये हमारी बहुत ही एक वाइटल कॉल है और इसके कॉल के ऊपर इमरान खान साहब का फ्यूचर है, उनकी जो रिहाई है वो डिपेंडेंट है, हमारी फ्यूचर पीटीआई की पॉलिटिक्स डिपेंडेंट है। सो दिस कॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉल्स जो कि पीटीआई के पोलिटिकल करियर में आई है। रिजर्वेशन जो थी या उन पे जो अपनी राय है वो अब इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि इमरान खान साहब का डायरेक्शन आ गया है और वी ऑल आर बाउंड बाय हिज डायरेक्शन। वो बाउंड होना तो सही है सर, मगर अहम तरीन सवाल तो हर किसी के किरदार के हवाले से उठ रहे हैं ना। फॉर इंस्टेंस आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सफारती राब्तों की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। ज़ाहिर जोक, क्या ये मजाक है या मजबूरी है आप लोगों की कि उनको चेयरमैन रखना है, जबकि बहन जो है खान साहब की अलीमा खानम, वो तो उनको खुले बंदों बुरा भला कहती हैं।
इलेक्टेड चेयरमैन है ना वो, ऐसा थोड़ी क्या बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं। गौर तो एक मजबूरी है। बड़ा तहमुल मजाज आदमी है, बड़ा सब्र वाला आदमी है, बातें सुन लेता है। और मेरे ख्याल में उनका जो रवैया है बहुत सियासी है, और ऐसा ही चेयरमैन चाहिए। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद उन पे होती है, वो लेते हैं उस तनकीद को। और सफारती जो आजकल जो ह्यूमन राइट्स की या जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, अगर आपको याद हो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब उनको कैद किया गया था तो उससे पहले वो जिम्मेदारी ले रहे थे। तो ये कोई इतनी आप समझें कि इररिलेवेंट जिम्मेदारी नहीं है। ये दुनिया को पीटीआई की के वर्जन से, पीटीआई के व्यू से आगाह करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि गौर साहब इसके लिए बहुत ही एक मौजूद शख्सियत हैं, क्योंकि उनका जो है एक बतौर चेयरमैन भी एक वज़न है, और जब वो बैरूनी दुनिया से बात करेंगे तो उस बात में भी एक वजन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर सर एक और बात बताइएगा, बड़ी अहम तरीन, इमरान खान बजिद हैं कि मैं लीड करूंगा। इसकी मंतक समझाई दीजिएगा, जिसका पैगाम मीडिया पर बताने की खुली इजाजत नहीं, जिसकी तस्वीर चलाने की इजाजत नहीं, वो कैसे इस तहरीक को लीड करेगा सर? और अंदर से लीड करेंगे फिर बैरिस्टर सैफ का पूरा आपको रोल याद है, आखिरी बड़ी उसमें बैरिस्टर साहब जेल जा रहे थे, पैगाम ला रहे थे, बीबी मानने को तैयार नहीं थी, गंडापुर साहब अपना काम कर रहे थे, बैरिस्टर सैफ की कोई सुन नहीं रहा था, वो मीडिया को पैगाम दे रहे थे। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, अंदर से लीड करूंगा से क्या मुराद है? देखिए मेहर, ये चैलेंजेस तो होंगे ऑब्वियसली, वो बिहाइंड द बार्स हैं। गवर्नमेंट जो है वो उनकी मुलाकातों पे पाबंदी भी लगा सकती है, वो और दूसरे काम भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में जो एक प्रोग्राम है, ये एक सिलसिला है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये पहले ऑलरेडी हो सकता है कन्वे किया गया हो। दोनों शख्सियात जो हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी रखी है। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी रखी होगी, या एक जो उनका एक व्यू है वो ये शख्सियात जो है वो साथ लेके चलेंगी। तो बाकी ये मुश्किलात तो होंगी, लेकिन इन मुश्किलात को ओवरकम करना ही एक बड़ी जो चैलेंज होगा। और मेरा ख्याल में उसमें पार्टी को और ये जो सर एक सेकंड, लेकिन पॉइंट मैन कौन होगा? पॉइंट मैन कौन है कि जो अंदर से फैसिलिटेट करेगा इमरान खान की इस क़यादत के हवाले से, कि यानी कि जिसकी आनिया जानिया जो हैं उन पर पाबंदी ना लगी हो? क्या आप जैसी कोई शख्सियत होगी? देखिए ये तो इमरान खान साहब की चॉइस है ना कि वो किसको रखते हैं। और जो आनिया जानिया हैं ये तहरीक के दिनों में आनिया जानिया नहीं होंगी, ये तो पहले ही कोई मामलात होंगे। ये जब तहरीक चलेगी इसका पैटर्न क्या होगा फिर उसके मुताबिक होगा। बाकी जो आप ये कह सकते हैं कि अंदर से कौन सा मैसेंजर होगा, ये तो अब डिपेंड करता है कि कौन ऐसा शख्स हो जिसकी एक्सेस हो और जिसकी एक्सेस रोकी ना जा सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई शख्स है मेरे समेत कि जिसकी एक्सेस जो है रोकी ना जा सके। ऐसे मामलात के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगता है। ब्लैंकेट बैन तो यानी तहरीक को खत्म करने वाली बात है ना। 1.5 इंच की मस्जिद सब बनाए बैठे थे, पहले भी बीबी कमर कस के खड़ी थी कि मैं आगे बढ़ूंगी। गंडापुर साहब कुछ और चाह रहे थे, इंटरव्यूज कुछ और दिए जा रहे थे। ब्लैंकेट बैन मींस नो तहरीक नहीं। देखिए इसीलिए तो आप जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं या सीनियर अहदेदारान हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान निकलेगा। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो चाहे आपस में जितनी भी मर्जी बात हो या अनबन हो, खटपट हो, वो एक साइड पे रह जाती है। जब इमरान खान साहब की कॉल आती है सब सारे यूनाइटेड हो जाते हैं। और ये यूनाइटेड आपको बहुत बहुत शुक्रिया।